पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में स्त्रियों का आदर नहीं है, वे ज़्यादा कान खोलकर सुन लें। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कहते हैं 10 पुत्र समा कन्या, बेटी बेटों से कमजोर नहीं है। 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। ये हम नहीं लिख रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है। भाई लोग अपने मन में बुरा न माने, परिवारों में माता पिता भी पालन पोषण में थोड़ा सा पक्षपात करते हैं। कोई गलती हुई तो लड़कियों को ही डांट पड़ती है, लड़कों को नहीं। उनको लाड़ प्यार में खूब सिर चढ़ाया जाता है। पढ़ने में भी गधे ही निकलते हैं प्रायः, बहुत योग्य नहीं होते हैं। लड़कियां घर का काम भी करती हैं, माता पिता का भी ध्यान रखती हैं, अपने भाई के प्रति भी पूरी ममता रखती हैं, दया रखती हैं, और पढ़ने में भी सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण होती हैं। पहनने में भेद, खाने में भेद, हर चीज में। लड़कों को बड़ी बड़ी ट्यूशन लगाई जाती, लड़कियां अपने पुरुषार्थ से पढ़ करके उच्च से उच्च डिग्री प्राप्त करती हैं। हम ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, ऐसे परिवार हमारे संपर्क में हैं जिनके लिए। फिर विवाह हो जाता, पति गृह में चली जाती है। इसके बाद भी पिता माता कभी कष्ट में हो, कोई हाली बीमारी हो, और लड़के कहीं दूर हों तो उनको आने में भले ही देरी हो जाए, लेकिन सबसे पहले लड़कियां अपने पति के साथ पहुंचती हैं। पति ना हो, तुम्हें व्यस्तता, तुम बने रहो व्यस्त, लेकिन हम इस परिस्थिति में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कोई रिश्वत का जमाना नहीं था वो कि व्यास जी को कुछ बहनों ने कुछ दे दिया हो कि हमारी बड़ाई लिख दो, पर ग्रंथों में इतना लिखा है महाराज, 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है। अब आगे सुनिए, 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्याओं के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष लगाने की, वैसे तो लोग कहते एक वृक्ष 10 पुत्र समान, लेकिन यहां तो स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं 10 बेटों के बराबर एक बेटी और 10 बेटियों के बराबर एक पेड़, एक वृक्ष। यहां चारों ओर पानी का बड़ा संकट था। इतना संकट था कि मुकेश जी बता रहे थे कि लोग इस इलाके में अपनी बेटी का ब्याह करने से कतराते थे। क्यों? बेचारी को पानी बहुत भरना पड़ेगा, दूर में पानी कहाँ से ढो ढो कर पानी लाएगी, पानी की बड़ी समस्या है। पर आज एक कर्मठ पुरुषार्थी व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र को सजल बना दिया। कैसे? ये तालाब बना करके। हम इस क्षेत्र में जहाँ कहीं घूमे हैं, अनेकों तालाब तो हमने देखे हैं। ये सब मुकेश जी ने बोरिंग करा के, तालाब खुदवा करके, उनमें जल संग्रहित करके यहाँ का जमीन का जल स्तर भी ऊंचे बढ़ाया, और अब यहाँ कहीं कोई पानी की किल्लत नहीं है। इन सरोवरों के किनारे जो वृक्ष लगे हैं, उनके संबंध में एक बात हम कहना चाहते, उसमें सरोवर की बात आ गई।
जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है, वर्षा काल के जल का उसमें संग्रह करता है और उस सरोवर के तट पर पीपल के, बट के, गूलर के, पाकर के और आम के वृक्ष लगवाता है, उसके लिए हमारे पुराणों में लिखा है 10,000 पलाश दंडधारी त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, दोनों समय समिधाधान करने वाले, वेद पारायण करने वाले, अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करने वाले 10,000 बटुक ब्रह्मचारियों को भोजन खिलाने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य किसी पवित्र नदी या किसी सरोवर के किनारे एक पीपल का वृक्ष लगा देने से प्राप्त हो जाता है। 10,000 ब्रह्मचारियों को नित्य भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। और केवल पीपल नहीं, पीपल, बट, पाकर, गूलर और आम, बाकी तो जितने वृक्ष लगाना चाहो उतने लगाओ, क्योंकि एक वृक्ष के कारण कितने पक्षियों को आश्रय मिलता है। हमने इसके संबंध में विचार किया कि ये वृक्ष क्यों, गूलर, पीपल, पाकर, बट, ये इसीलिए क्योंकि इनके फल जो पक करके गिरते हैं उसमें हजारों पक्षियों को दाना पानी मिलता है। पक करके नीचे गिरते हैं तो सरोवर में जल पीने के लिए गायें आती हैं, तो वो भी मीठे मीठे फल खा करके तृप्त होती, गोग्रास भी हो जाता है। कोई पथिक श्रांत होकर के आता है तो स्नान करके सरोवर में शीतलता प्राप्त करता है, और पके पके आम के फल जब गिरते हैं तो उससे उस मनुष्य का आतिथ्य भी हो जाता है, और अनेक तोते आदि पक्षियों का भी आतिथ्य हो जाता है जो फल ही खाते हैं। आई मेरे श्याम लगो